अध्याय 9 ठोसों के यांत्रिक गुण। इस पाठ के जो 2-3 प्रश्न बचे हुए थे, इनका सॉल्यूशन हम इस लेक्चर में कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17वां आप देख सकते हैं, पूछा है रबर और स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है? गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे हम सामान्य तौर पर तो समझते हैं कि जो रबर है वो स्टील के अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है, लेकिन क्रियाकलापों प्रयोगों के माध्यम से पाया गया है कि स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है। तो पहला आंसर तो आपको यह लिखना है कि स्टील जो है वो रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। अब किस प्रकार से है? तो हम यह सिद्ध करने के लिए हम मानते हैं कि हमारे पास दो तार हैं। एक तार तो है रबर का और एक तार है लोहे का। माना कि माना कि समान लंबाई यानी कि एल, समान लंबाई यानी कि एल हो गया, कैपिटल एल ले लेते हैं यहाँ पे। समान लंबाई कैपिटल एल तथा समान त्रिज्या आर, समान त्रिज्या आर, ये दो तार हैं। ये दो तार क्रमशः हम मानते हैं रबर और स्टील के हैं। किसके हैं? रबर और स्टील के हैं। अब रबर और स्टील के हो गए तो हमने इन पर एक भार लटकाया, जिन पर भार mg लटकाए जाने से लटकाए जाने से रबर के तार की लंबाई में वृद्धि, रबर के तार की लंबाई में वृद्धि एल आर होती है तथा स्टील के तार की लंबाई स्टील के तार की लंबाई में वृद्धि एल एस हो जाती है। जब ये हो गई फिर हमने माना माना कि यदि रबर का यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर वाई आर है एवं जो स्टील के जो यंग प्रत्यास्थ का गुणांक है वो वाई एस है, तब हम स्टील का और रबर का यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकाल लेते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे? तो अभी हाल हमने इससे पहले वाले जो लेक्चर थे उनमें देखा है, जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसका फॉर्मूला होता है y बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर एल। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम स्टील का और तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकाल लेते हैं। तो रबर के तार का यंग प्रत्यास्थता का गुणांक तो ये हो जाएगा वाई आर बराबर, तो लंबाई यहाँ पर आर हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसा कैसे रहेगा, तो ये हो गया एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर एल आर, इक्वेशन नंबर 1 दे दी। और ठीक इसी प्रकार से हम स्टील के रबर का भी निकाल लेते हैं। तो स्टील के रबर के यंग प्रत्यास्थता गुणांक तो ये हो जाएगा वाई एस बराबर एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर एल एस। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, क्योंकि हमें इन दोनों की तुलना करनी थी कि कौन अधिक प्रत्यास्थ है कौन कम प्रत्यास्थ है। तो हम यहाँ पे समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देते हैं, समीकरण भागित समीकरण नंबर 1 से। तो देखिए ये हो जाएगा वाई आर बटा वाई एस, क्या होगा? वाई आर बटा वाई एस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आप इसको करेंगे तो हो जाएगा एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर एल आर, और इसके बटे में होगा एम जी एल बटे
पाई आर स्क्वायर एल एस। यहाँ पर हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उलट गुणित करेंगे तो हमें कुछ संख्या जो है यहाँ पर कटती हुई मिल जाएगी, यानी कि वाई आर बटा वाई एस बराबर ये हो गया एम जी एल बटे पाई आर स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर एल आर इंटू ये हो गया पाई आर स्क्वायर एल एस बटा एम जी एल। यहाँ पर हम देखें इस एम जी एल से ये एम जी एल कट गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ सिंपल सा बचा है एल एस बटा एल आर। क्या बचा है? एल एस बटा एल आर बचा है। तो हम लिख सकते हैं वाई आर बटा वाई एस बराबर एल एस बटा एल आर, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वाई एस बटा वाई आर बराबर एल आर बटा एल एस, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। हमने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम किसी भी इन दोनों में से किसी एक तार को खींचेंगे तो जो तार है रबड़ का वो ज़्यादा खींचेगा तुलना में स्टील के। तो इसलिए आर के सामने जो रबर के तार में लंबाई में वृद्धि हुई थी उसके सामने आया है स्टील, और स्टील वाले के सामने आया है रबर। तो हम यह बोल सकते हैं क्योंकि जो एल आर है जो एल आर है उसमें वृद्धि ज़्यादा होती है तुलना में स्टील के रबर की तार में लंबाई में वृद्धि में, इसलिए इसके सामने वाई एस है, इसलिए जो वाई एस है वो ज़्यादा होगा तुलना में वाई आर के। अर्थात क्या होगा? अर्थात हम बोल सकते हैं कि रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। क्या हुआ? रबर की अपेक्षा स्टील जो है वो अधिक प्रत्यास्थ हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आता है। 18वां प्रश्न है, सोने के एक तार को खींचने पर उसकी लंबाई में वृद्धि 1% की वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है? 1% की वृद्धि हुई है। यदि सोने का यंग मापांक 8 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग हो तो प्रतिबल की गणना करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसमें जो भी दिया गया है वो आपको सबसे पहले लिखना है। तो हम यहाँ देखें तो सबसे पहले यहाँ पर एक लंबाई में वृद्धि दी गई है और एक सोने का जो तार है उसका यंग मापांक दिया गया है। तो सबसे पहले हम यंग मापांक लिख लेते हैं। दिया है सोने के तार का यंग मापांक। तो सोने के तार का जो यंग मापांक है वो दिया गया है 8 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग दिया हुआ है, और लंबाई में वृद्धि दी हुई है 1%। बराबर कितनी दी है? 1% दी गई है। अब 1% देने का क्या मतलब हुआ कि उसकी जो कितनी भी लंबाई थी उसमें खाली 1% जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। जब 1% बढ़ोतरी हो रही है तो हम यहाँ पर उसकी जो विकृति है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो विकृति कितनी हो जाएगी? तो विकृति हो जाएगी, इसका सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी कि विकृति इसकी हो जाएगी 1/100। कितनी हो जाएगी? 1/100 हो जाएगी इस लंबाई में वृद्धि परसेंटेज के अनुसार। अब यंग मापांक हो गया, विकृति हो गया, और हमें निकालना है प्रतिबल। प्रतिबल बराबर हमें क्या करना है? इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब विकृति दी जाए और यंग मापांक दी जाए किसी तार की तो सीधा सीधा आपको सूत्र लगा देना है कि प्रतिबल बराबर होता है यंग मापांक, प्रतिबल बराबर यंग मापांक इंटू विकृति। यह फॉर्मूला होता है प्रतिबल का
यंग मापांक तो ये दिया गया था 8 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, और विकृति दी गई थी 1/100। तो यहाँ पर आपको इसको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व कर लेना है। तो 8 × 10⁻11 इंटू 100 है, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2, 1/10⁻2। 10⁻2 बटे में है तो 11 में से आप 2 घात को माइनस कर लें। तो जब 11 में से आप 2 घात को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 8 × 10⁻11 की जगह यहाँ हो जाएगा 9। और इसका जो मात्रक है वो भी होता है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। तो इस प्रकार से यहाँ से आप प्रतिबल आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। एक तार को खींचकर लंबाई एक तार को जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, 10 किलोग्राम के भार से खींचा जाता है। यदि तार के पदार्थ का यंग मापांक 8 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग हो तो तार की लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखें हम। तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, यानी कि दिया है। तार की प्रारंभिक लंबाई, तार की कौन सी लंबाई दी गई है? ये लंबाई दी गई है प्रारंभिक लंबाई, और ये दी गई है, इसको हम कैपिटल एल मानते हैं, और ये दी गई है 100 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ हम इसको 1 मीटर में चेंज करके लिखेंगे। जो भी क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, उनको आपको ऐसे पद्धति में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। यदि सारे ही जो मात्रक है उसके एक ही पद्धति में दिए गए हैं तो चेंज करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो पद्धति दी गई है उसका आपको मात्रक लिख देना होता है। त्रिज्या दी है यहाँ पर, त्रिज्या यानी कि आर, और ये दी गई है 0.05 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर दिया गया है, इसको आपको मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में चेंज करना है आपको, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0.05 इंटू 10⁻−2 मीटर, है ना। ये हो गया 10⁻−2 मीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। 0.05 सेंटीमीटर को आप 0.05/100 मीटर भी लिख सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा जो भार है, जो द्रव्यमान है वो दिया गया है 10 किलोग्राम। तो m बराबर दिया है यहाँ पे 10 किलोग्राम। इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किलोग्राम में दे रखा है। यंग मापांक, तो ये यंग मापांक दिया गया है 8 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग। और साथ में हमें जब तार की पूछा है लंबाई में वृद्धि ज्ञात की, जो हमें पता है कि तार की जो लंबाई में वृद्धि होती है उसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मान निकालना है, और यंग मापांक का जो सूत्र होता है उसमें जी की जरूरत पड़ने वाली है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, उसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। सारे मान हमारे पास हैं, और इन सारे मानों को हम जो इसका सूत्र है उसमें पुट करने के लिए पुट करते हैं। तो चूंकि यंग मापांक या यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर होता है सूत्र mgl/πr²l। ये l ज्ञात करना था, तो हम इस l को इधर ले आते हैं और y को इधर भेज देते हैं। तो l बराबर हो जाएगा mgl/πr², l की जगह हो जाएगा y। सारे वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। तो l बराबर चलेगा ये m, तो m की वैल्यू 10 किलोग्राम है। g, तो g की वैल्यू 9.8 है। l प्रारंभिक लंबाई यहाँ पर 1 मीटर है, बटा पाई, तो पाई का मान हम लिखते हैं 3.14, 3.14। आर के घात 2, तो यानी कि 0.05 इंटू 10⁻−2। तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, 0.05 इंटू 10⁻−2 इंटू 0.05 इंटू 10⁻−2 इंटू वाई का मान। तो वाई का मान यहाँ दिया है 8 इंटू 10⁻11।
तो ये हो गया 8 इंटू 10 की घात 11। इस कैलकुलेशन को आपको सॉर्ट आउट करना है। जैसे आप इसकी जो कैलकुलेशन इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो लंबाई में वृद्धि है वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। हम इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एल बराबर 10 और 9.8 का जब आप इंटू करेंगे तो ये 98 बन जाएंगे, और 98 का इंटू 1 से करेंगे तो 98 आपको यहाँ मिल जाएंगे बट्टे के ऊपर। तो यहाँ पर संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं हम। तो ये हो गया 3.14, 0.05 इंटू 0.05 इंटू 8। यहाँ 10 की घात जो है 11 प्लस में है, उसमें से -2 यानी कि 4 घातों को कम करना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10 की घात 7। सॉल्व करने के लिए पॉइंट को हम हटा लेते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो देखिए किस प्रकार से हमें राशि मिल जाएगी। तो 98 इंटू 3.14, इसका पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 314 इंटू 5 का भी पॉइंट हटाया तो यहाँ नीचे तो 5 हो जाएगा, और ऊपर लिख देंगे हम 100। वैसे ही सेम 5 है तो इस 5 का इंटू किया तो यहाँ पे हो गया 100 इंटू 8 इंटू 10 की घात 7। 10 की घात 7 यानी कि 7 जीरो लगा दें, ऊपर भी बहुत सारी जीरो है हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो से तो इनके 6 जीरो कट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरो कट गए। जो बचा हुआ है उनका आपको इंटू ये करके लिखना है। तो जो बचा हुआ है वो लिख लेते हैं हम सबसे पहले। तो ये बचा 98, तो ऊपर बचा केवल ये बचा 314 इंटू 5 इंटू 8। जब आप यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा L इक्वल टू 98, तो ऊपर रहेंगे। कैलकुलेशन आप खुद भी करके देखिएगा। 314 इंटू 5 इंटू 8 जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 78500। कैलकुलेशन कर रखिए पहले से आप, इसको खुद भी करें। 98 बटे में आ गया 78500। जब 78500 आ गया तो आप 98 को 78500 से डिवाइड करेंगे तो आपको पॉइंट में वैल्यूज मिलेगी। तो पॉइंट में वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी लगभग 0.00125। ये मिलेगी 0.00125। और ये जो आंसर था वो मीटर में प्राप्त हो रहा था, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो मीटर में आ जाएगा। यदि आप इसको मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि संख्या कहाँ से शुरू हो रही है, तो 1 2 तीसरे अंक पे शुरू हो रही है। यदि हम 10 दशमलव को तीसरे अंक बाद लेके चल जाएं तो ये जो मीटर वाली राशि है ये मिलीमीटर में चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो लंबाई में वृद्धि हो रही है वो हो रही है 1.25 मिलीमीटर। इस प्रकार से मिलीमीटर भी आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर ये आंसर भी करेक्ट है और ये वाला आंसर भी करेक्ट है, यदि आप चेंज करके यहाँ लिखें तो।